जिज्ञासु सत्य को जानने की इच्छा जिसके अंदर है उसको जिज्ञासु कहते हैं। और सत्य को जान करके मन और इंद्रियों की चंचलता को साधने का संकल्प जो ले लिया है उसको साधक कहा जाता है। चाहे इसमें कोई मत पंथ की बात नहीं है, चाहे किसी मत का हो, किसी पंथ का हो, सम्यक परिभाषा यही है कि जो सत्य को जानने की इच्छा जिसके मन में पैदा हो गया उसको हम जिज्ञासु कहते हैं। उस सत्य को समझ करके मन इंद्रियों को साध करके उस सत्य को अपने जीवन में उद्घाटित करने का संकल्प लेकर के जो चलना शुरू कर दिया उसको साधक कहते हैं। मन इंद्रियों की चंचलता को साध करके जो सत्य में स्थिर हो गया, स्थिर हो जाता है अधिकतर, उसको साधु कहा जाता है। और जिसने चित्त की चंचलता को सिमट करके मन इंद्रियों को पूर्णतः शांत करने में निपुणता हासिल कर लिया, सिद्ध हो गया, उसको संत कहा जाता है। अब जो संत अपने कल्याण के साथ साथ दूसरे के कल्याण की जिम्मेदारी लेता है, दूसरे को सिखाने की समझाने की जिम्मेदारी लेता है, तो वो गुरु कहलाता है। और जो जड़ और चेतन का सम्यक बोध दे करके जड़ जगत से नितांत भिन्न, प्रपंच से नितांत भिन्न होकर के आत्म सत्ता में स्थिर कर दे, उसको सद्गुरु कहा जाता है। तो शांति स्थिरता निश्चलता को कहते हैं, और उसको जो प्राप्त कर ले वो संत कहलाते हैं। तो फिर भक्त तो कहलाएगा ही। जो स्थिरता को प्राप्त करे वही भक्त है, जो स्थिरता को प्राप्त करे वही ज्ञानी है, जो स्थिरता को प्राप्त करे वही ध्यानी है। इसलिए कबीर साहब ने बड़ी डंके की चोट पर कहा कि इस संसार में जो कोई व्यक्ति साधना करना चाहता है तो उसको सबसे पहला ध्यान इस बात पे देना चाहिए। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरत थिर होए, कहाही कबीरता संत का पला न पकड़े को। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस साधक के तन में स्थिरता, तन की चंचलता समाप्त हो गई, तभी उसके मन की चंचलता समाप्त हो। कोई व्यक्ति यह सोचे कि हमारा तन खूब चंचल रहे, हम वाणी से खूब बकर 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 करें और मन शांत हो जाए, ये कदापि नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति सोचे कि दृष्टि हमारा खूब चंचल रहे, आंखों से हम बराबर भौचक होकर के इधर उधर देखते रहे और वह मुंह से कहते रहे कि हमारा मन स्थिर हो गया है, मनोविज्ञान कहता है कि यह कदापि नहीं हो सकता। आंख चंचल है तो मन कैसे स्थिर हो जाएगा? कान चंचल है तो मन कैसे स्थिर हो जाएगा? क्योंकि मन कोई अलग से कोई चीज तो है नहीं। मनोविज्ञान कहता है, साइकोलॉजी यह कहती कि मन हमारे 5 ज्ञानेंद्रियों से देखे चखे भोगे सुने गए भोगों का जो संस्कार है, उन्हीं संस्कार के समुच्चय को हम मन कहते हैं। मन कोई अलग से कोई चीज, ऐसा नहीं कि ईटा पत्थर की तरह मन कोई चीज है। आंख से जो हम देखते हैं, कान से जो हम सुनते हैं, जीभ से जो हम चखते हैं, त्वचा से जो हम नरम गरम कोमल कठोर स्पर्श करते हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा देखे चखे सुने भोगे हुए भोगों का जो संस्कार हमारे अंतःकरण में संग्रहित है, उसी संग्रह के समूह को हम मन कहते हैं। जैसे अभी हम और आप यहां बैठे, मधेपुरा हम देखें, भागलपुर देखें, पूर्णिया देखें, पुरैनी देखे हैं, तो अभी आप यहां पर बैठे हुए हैं। इसमें से प्रत्येक आदमी को पूछा जाए, पुरैनी का जो हलवाई का दुकान है वो किधर है, पेट्रोल पंप किधर है, यहां बैठे बैठे वो बताएगा कि नहीं बताएगा? आंख बंद कर ले और तुरंत 1 सेकंड में सोचे कि पुरैनी में पेट्रोल पंप किधर है, वो देख सकता है अपने भीतर में। वो पेट्रोल पंप उस झलकने लगेगा, रोड किधर है, पेट्रोल पंप किधर है, उसकी टंकी किधर है, किधर से गाड़ी खड़ी करते हैं, किधर से पेट्रोल डीजल भरता है, ये सब नक्शा तुरंत उसके दिमाग में कौंधने लगेगा। कौंधेगा ना? और आपको कहें बैठ करके आगे में सत्यनारायण कथा की पुस्तक रख लीजिए और बताइए कि जापान का चौराहा कैसा है, अमेरिका का रोड और गली कैसा है। उस सत्यनारायण भगवान की कृपा से वो अमेरिका का रोड का नक्शा भीतर में उतरेगा? क्यों नहीं उतरेगा? क्योंकि
अमेरिका के चौराहे का, जापान के रोड का हमारे आंख से कभी सीधा संबंध नहीं हुआ है। उस दृश्य को हमारे आंख ने देखा नहीं है कभी, जिसके कारण आंख भी पास में है और अमेरिका भी कहीं होगा, लेकिन ज्ञानेंद्रियां पास में है और वह वस्तु भी इस धरती पे कहीं न कहीं होगा, लेकिन दोनों का संबंध कभी आमने सामने नहीं हुआ है, जिसके कारण से उस दृश्य का मन, उस दृश्य का संस्कार हमारे भीतर में नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे इस दृष्टि के बारे में ये बात हुई, तो यही बात सब चीज पे बैठा लीजिए, कान के विषय पे भी बैठा लीजिए। जापानी कभी भाषा आप सुने नहीं है, अभी आपको जापानी में कोई भजन गाने लगे तो आपको क्या लगेगा, वलवा कह रहा है कि बथवा कह रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आपको आएगा? जिस भाषा को आपका कान सब दिन सुनते आया है, जिस दृश्य को सब दिन आपकी आंखें देखती आई है, जिस रस को सब दिन आपका जीभ चखते आया है, उसी के संस्कारों का समुच्च मन के रूप में आपके अंदर में विराजमान है। तो यदि मन को स्थिर आप करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि पहले आपको अपनी आंखें स्थिर करनी होगी। यदि आपको मन स्थिर करना है तो आपको अपना कान स्थिर करना ही पड़ेगा। यदि आपको अपना मन स्थिर करना है तो आपको अपने जीभ, अपनी जुबान को स्थिर करना ही पड़ेगा। यही कारण है कि जो भी ध्यानी व्यक्ति होते, सबसे पहला लक्षण उसका आता है कि उसकी वाणी बहुत धीमी हो जाए, मौन हो जाता है। कबीर साहब ने भी साधक का लक्षण बताया है, संत का लक्षण कि हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। ऐसे नहीं बोलता है, निर्मल नाम माने पवित्र वाणी को चुन चुन करके बोलता है। हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले, मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, अब मौन रहे कि हरि यश गावे। साधु का लक्षण, साधक का लक्षण यह है कि या तो वह मौन रहता है या मुंह जब खोलता है तो परमात्मा का गुणगान करता है, कुछ गुरु का गुणगान करता है, अपने अंतरात्मा राम का गुणगान करता है, धर्म का गुणगान करता है। माने जब भी वो बोलता है तो या तो सारगर्भित बातें बोलता है या नहीं तो वह चुप रहता है। ये सदगुरु कबीर कहते साधक का लक्षण यही है कि मुक्ता हल लिए चोंच लुभावे, मौन रहे कि हरि यश गावे। या तो मौन रहेगा या नहीं तो हरि का, परमात्मा का, सत्संग का, ज्ञान का, ध्यान का गुणगान करेगा। ये लक्षण है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि आपके पास भी संत का कोई लक्षण है क्या गोस्वामी जी? गोस्वामी जी ने कहा कि हाँ है। का क्या है? तो गोस्वामी जी ने कहा, गोस्वामी तुलसीदास जी के रचनाओं में एक रचना है जिसका नाम है तुलसी सतसई। उसमें 700 चौपाई दोहा ये लिखा हुआ, इसीलिए उसको सतसई बोला जाता है। 700 को उसमें जो चूंकि दोहा दिया गया तो इसलिए 700 होने के कारण अवधी भाषा में उसको क्या कहा गया? सतसई कहा गया। तो जैसे रामचरितमानस एक प्रमुख ग्रंथ है, विनय पत्रिका एक ग्रंथ है, उसी तरह से तुलसी सतसई एक ग्रंथ है। तुलसी सतसई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने संत का लक्षण बताते हुए कहा कि मुख पट दिन्ने रहे, या तो अपने मुख पे पट, पट माने पर्दा, केवाड़ी लगा देना, फाटक। पट का अर्थ केवाड़ी होता है, दरवाजा, फाटक होता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि एक साधक का लक्षण यदि तुम देखना, थर्मामीटर दे रहा हूं, ये नहीं कहा कि कबीर मत वाला का दे रहा हूं थर्मामीटर, संत मत वाला का, रामानंदी मत वाला का। संत किसी मत के लिए कुछ कोई बात नहीं कहता है, ये तो दिमाग में हम और आप कुड़ाफात बैठा लेते हैं कि फलाना मत, ये चिलाना मत, ये ढिकना मत। ये कोई मत काम नहीं देगा। ये माना हुआ अपना शरीर काम नहीं देगा। तो ये मत, पंथ, संप्रदाय तो ये बनावटी चीज है। ये केवल एक संगठन का, एक समूह का नाम है, उससे कुछ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा होने जाने वाला नहीं है। कोई विद्यालय में जैसे कोई व्यक्ति पढ़ता है तो विद्यालय का नाम है, अब बड़े नामी गामी विद्यालय हो और उसमें हम एडमिशन ले ले और पढ़ाई करें नहीं,
तो विद्यालय का नाम हमको रिजल्ट दे देगा, विद्यालय का ऊंचा नाम हमको रोजगार दे देगा, नौकरी दे देगा। विद्यालय का नाम ऊंचा हो कि छोटा हो कि बड़ा हो, उससे विद्यार्थी के पढ़ने या न पढ़ने पे कोई लेना देना नहीं है। विद्यालय का नाम चाहे छोटा ही क्यों ना हो, कुछ भी नाम क्यों ना हो, लेकिन विद्यार्थी अपनी मेहनत करता है, पढ़ता है, तो वह पास करेगा, वो अच्छा रिजल्ट लाएगा। तो उसी तरह से आप कबीर पंथ में हैं कि आप संत मत में हैं, कि आप रामानंद पंथ में हैं, कि आप गायत्री पंथ में हैं, कि आप और किसी पंथ में हैं, यदि आप अपने आचरण को नहीं सुधारे, यदि आप अपने चंचल मन को स्थिर नहीं किए, तो न कोई भगवान काम देगा, न कोई मत काम देगा, न कोई पंथ काम देगा, न कोई गुरु काम देगा, न कोई संप्रदाय काम देगा। आपको आपका आचरण काम देगा, आपको अपना संयम काम देगा, आपको अपना सदाचरण काम देगा, आपको अपनी स्थिरता काम देगा। यदि आपका मन चित्त चंचल है तो आप किसी पंथ से दीक्षित है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप दुख पाएंगे। और यदि आप स्थिरता को धारण कर रहे हैं तो आप किस मत से हैं ये मतलब नहीं रखता, आप शांति को पाएंगे। किसी भी मत पंथ में जो सत्य को समझाने की बात होती है, वो सत्य होता एक है, लेकिन उसको कहने के प्रकार अलग अलग होते हैं। लेकिन जो मत पंथ संप्रदाय के चक्कर में कोई व्यक्ति घमंडी हो जाता है, अभिमानी हो जाता है, तो उसको लगता है कि मेरे अलावा दूसरा कोई सत्य कह ही नहीं सकता है। हम जो कह रहे हैं कि मेरे अलावा दूसरे का सत्य नहीं हो सकता, दूसरा दूसरे तरीका से कह रहा तो उसका सत्य कैसे होगा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री अभिलाष साहब जी एक कहानी कहा करते थे, बड़ी रोचक कहानी, कि दो छोटा बच्चा था, पढ़ने के लिए विद्यालय जाता था, दोनों भाई था। तो कोचिंग होगा कोई प्राइवेट विद्यालय, उसके पिताजी उस दोनों बच्चे को मोटरसाइकिल पर बैठाता और स्कूल लेके चला जाता था। वहां जाने के बाद छोड़ देता था और शाम में, नजदीक में ही होगा, शाम में बच्चा खेलते खेलते घर आ जाता था। संजोग की बात, बच्चा है तो स्वाभाविक है कि वो तो चंचल होगा ही, वो बुद्ध महावीर की तरह तो सीधे जाएगा और आएगा ऐसा तो होगा नहीं। कभी धूल फेंकेगा, कभी चप्पल फेंकेगा, कभी जूता फेंकेगा, कभी इधर कभी उधर, किसी से झगड़ा लड़ाई बच्चा का स्वभाव है। तो विद्यालय में छुट्टी हुई एक दिन, अब दोनों भाई अपने कंधे पे थैला लेके, हाथ में पानी का बोतल लेके घर की ओर चला। रास्ते में आते आते दोनों भाई में बातचीत हुई कि भैया आज तुम्हारे विद्यालय स्कूल में क्या पढ़ाया, क्लास में क्या पढ़ाया। छोटा पूछता है, तो बड़े भाई ने कहा कि मेरे क्लास में आज टीचर ने गणित पढ़ाया है। बड़े ने पूछा तुम्हारे रूम में क्लास में क्या पढ़ाया। कहा मजा आ गया भैया, आज हमारे भी क्लास में गणित ही पढ़ाया। वाह, गणित में क्या पढ़ाया। तो बड़े ने कहा जोड़ पढ़ाया। अरे आश्चर्य की बात है, मुझको भी आज जोड़ ही पढ़ाया गया। कि क्या बताया, बताओ तो बड़ा ने कहा कि मेरे टीचर ने पढ़ाया 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है। छोटा वाला का मुंह लटक गया। छोटा वाले ने कहा नहीं, गणित पढ़ाया ये तो ठीक है, जोड़ पढ़ाया यह भी ठीक है, लेकिन तुम्हारे टीचर ने थोड़ा कुछ गलत पढ़ा दिया। का सो कैसे है? संजोग की बात है कि आज मेरे भी क्लास में जोड़ ही बताया, लेकिन जोड़ बताया कि 6 जोड़ 4 बराबर 10 होता है, 8 जोड़ 2 बराबर 10 होता है। तुम्हारे टीचर ने बताया 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है। ये कैसे हो सकता है? मेरे टीचर ने बताया कि 8 जोड़ 2 बराबर 10 होता है, और उंगली पे गिन गिन के बताया 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 9 और 10। 8 में 2 को जोड़ने पर 10 होता है, ये हमारे टीचर ने बताया। बड़े वाले ने कहा चुप बेवकूफ कहेगा, बड़े हम है कि तुम हो? जब हमको हमारे तुमसे क्लास में भी ऊंचा है, तो तुम्हारे तुमसे क्लास ऊंचा है तो हमारा मास्टर भी ऊंचा है,
एक हम विद्यार्थी, वो भी उम्र में बड़ा, हम भी ऊंचा, हमारा क्लास भी ऊंचा, हमारा मास्टर भी ऊंचा, तो उसने यदि बता दिया है कि 5 जोड़ 5 बराबर 10 होता है, तो हम सही हैं और तुम छोटा, तुम्हारा मास्टर छोटा, तुम्हारा क्लास छोटा, तुम भी बेवकूफ, तेरा मास्टर भी बेवकूफ। अब किसी को कोई कहे तू छोटा है और बेवकूफ है, तुम्हारा मास्टर भी बेवकूफ, तो बर्दाश्त होगा? वो भी बच्चा आदमी को उठाया, मुक्का दिया नाक पे, एक मुक्का खींचा, मुक्का से भी नहीं हुआ, धूल नीचे से लिया, उसके मुंह पे वो फेंका, उसके मुंह पे वो फेंका, लड़ते झगड़ते रोते नोचते पोंछते दरवाजे पे आया और दरवाजे पे आकर के रोने लगा। पिताजी सामने आए, पिताजी ने कहा कि झगड़ा क्यों किया जी, किस बात का विवाद था? का विवाद कुछ नहीं, आज हम दोनों जब आ रहे थे रास्ते में बातचीत हुई, पूछा कि तुम्हारे क्लास में क्या पढ़ाया, तो हमने बताया, हमने पूछा तो इसने बताया। पिताजी ने कहा क्या बताया? का क्लास में, हम दोनों के क्लास में आज गणित की पढ़ाई हुई, ये कहता है कि हमारे टीचर ने 5 जोड़ 5 बराबर 10 पढ़ाया और हमारे टीचर ने 8 जोड़ 2 बराबर 10 पढ़ाया। तो जब 10 तो ठीक है, जोड़ भी ठीक है, लेकिन जब 8 जोड़ 2 बराबर 10 हो सकता है, तो ये 5 जोड़ 5 कैसे 10 हो सकता है? इसलिए हमने इसको कहा कि तू बेवकूफ, तेरा मास्टर भी बेवकूफ। ये भी हमको कह दिया तू भी बेवकूफ, तेरा मास्टर भी बेवकूफ। पिताजी दोनों के बात को सुना तो माथा पिटा का करे नालायक, तू बेवकूफ न तेरा मास्टर बेवकूफ, तुम दोनों को पैदा करने वाला तेरा बाप ही बेवकूफ। कोई बेवकूफ नहीं है। अभिमान का सबसे बड़ा कुलक्षण यह होता है कि वो ये सोचने ही नहीं देता है कि सत्य को अलग तरीके से भी सोचा जा सकता है। 8 जोड़ 2 बराबर भी 10 हो सकता है, यहां तक कि 6 जोड़ 4 बराबर क्या 10 नहीं होगा? 7 जोड़ 3 बराबर 10 नहीं होगा? 9 जोड़ 1 बराबर 10 नहीं होगा? होगा। 10 होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो इस बात का विवाद कभी मत करो कि केवल 5 जोड़ 5 ही 10 होने का ठेका ले रखा है, ऐसा नहीं है। सत्य को बहुत तरह से समझाया जा सकता है। मूल बात यह है कि जब तक आपका मन बुद्धि चित्त चिंतन स्थिर नहीं होगा, जब तक आपकी वाणी स्थिर नहीं होगी, जब तक आपकी इंद्रियां स्थिर नहीं होगी, सत्य को न तो आप समझ सकते हैं, असत्य को न जी सकते हैं, न शांति को प्राप्त कर सकते। शांति को प्राप्त करने की एक ही शर्त, कोई मत नहीं है। शांति को प्राप्त करने की शर्त कोई पंथ नहीं है। शांति को प्राप्त करने की शर्त कोई माला नहीं है। शांति को प्राप्त करने की शर्त है चंचलता से मुक्त हो जाना और स्थिरता में स्थित हो जाना। जितना जल्दी आप स्थिर होंगे, उतना जल्दी आपके भीतर से शांति फूटेगा। मैंने कहा कि सदगुरु कबीर कहते हैं कि मौन हो जाना ये संत का लक्षण बताया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछने गया लोग, तो उस समय गोस्वामी जी रामचरितमानस लिख के साइड कर दिए थे, विनय पत्रिका लिख के साइड कर दिए थे। जीवन की अंतिम अवस्था में सतसई लिख रहे थे, उसी क्रम में कोई पूछने गया होगा तो गोस्वामी जी बताते हैं कि मुख पट दिन्हे रहे। या तो व्यक्ति जो साधक होता है, जो संत होता है, उसका लक्षण क्या है कि या तो अपने मुंह पर वो पर्दा दिए रहता है, मतलब मुंह को बंद रखता है, बकर बकर नहीं करता है। कि मुख पट दिन्हे रहे यथा अर्थ भासंत। समझ रहे हैं बात को? कि मुख पट दिन्हे रहे यथा अर्थ भासंत, तुलसी या संसार में सो विचार युत संत। गोस्वामी जी कहते हैं कि विचार करने पर वही संत प्रतीत होता है। विचार करके देखने पर संत का लक्षण यही दिखाई देता है कि जो जिसको देखने के बाद यह पता चले कि या तो अपने मुख पर वो पट दिया हुआ है, केवाड़ लगा के रखा है, या नहीं तो यदि मुंह का केवाड़ खुलता है तो क्या निकलता है? यथा अर्थ भासंत। कुछ अर्थपूर्ण बातें
कुछ अच्छी बातें उसके मुंह से निकलता है कि मुख पट दिन्हे रहे, या तो वो मुख पर पट दिया हुआ रहता है, या नहीं तो यथा अर्थ भासंत तुलसी या संसार में सो विचार युत संत। विचार करने पर वही संत, वही साधु, वही साधक, वही भक्त दिखाई देते। जिसका नियंत्रण अपनी वाणी पर नहीं है, वो गंगा में डूब के भी कहे कि हम साधना करते हैं, ध्यान हमारा खूब लगता है, तो बेकार का बकवास कर रहा है। जिसकी आंखें स्थिर नहीं है, यदि वह कहता है कि 3 घंटा हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं, तो बकवास के अलावा कुछ नहीं। आंखें बंद करना ध्यान नहीं है। आंख तो केवल पर्दा डालना है। आंख केवल अपने बहकते हुए आंखों को रोकने का एकमात्र साधन है। लेकिन यदि आपका चित्त स्थिर नहीं हुआ है, यदि आप सहज नहीं हुए हैं, चित्त की चंचलता, मन की चंचलता को समाप्त नहीं किए हैं, तो आंख बंद करके भी बढ़िया से सिनेमा देखा जा सकता है। आंख बंद करने के बाद भी मकई के खेत को कोड़ा जा सकता है। आंख बंद करने के बावजूद भी दूसरे के फसल को चराने की योजना बन सकती है कि रात में कैसे जुगाड़ लगा गए, किस साइड से जाएंगे पकड़ावे नहीं, आंख मूंद के बढ़िया सी योजना बन सकती है। तो आंख बंद करना, इसका ये अर्थ नहीं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आंख बंद ना कीजिए, फिर कोई गलत अर्थ नहीं निकाल लीजिएगा। आंख बंद करना आवश्यक है, लेकिन आंख बंद करने से पहले की जो भूमिका, लोगों ने ध्यान को थोड़ा माने बड़ा गाजर मूली की तरह सस्ता बनाया। ये गाजर मूली की तरह ध्यान सस्ता नहीं है कि कोई आया उधर से खैनी रगड़ते हुए आराम से बैठ गया आंख बंद करके सीधे ब्रह्मांड में पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। ध्यान का ये लक्षण नहीं है कि कोई व्यक्ति सिर्फ इतना समझ ले कि हम बीड़ी पीते हैं, खैनी खाते हैं, राग करते हैं, द्वेष करते हैं, गाली देते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, बाहर के व्यवहार हमारे उठपटांग हैं, और हम किधरों से आए, बस पैर हाथ धो के मुंह धो के हल्का जल छीट करके आराम से बैठ गया, आंख बंद कर लिए, ध्यान हो गया। नहीं, ध्यान का क्लास एक साधक के लिए वो 7वां क्लास है। ध्यान की रूपरेखा सबसे पहले, ध्यान तो हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में ध्यान की प्रबलता है, वैदिक युग से ही है, लेकिन जिस